तो दोस्तों आज हम अनादर सीरीज का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे और जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग नए आए हो और जिन लोगों ने इसका बाकी का एपिसोड नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन से भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। और चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त लोगों को भी भेज देना और बेल घंटी को भी जरूर बजा देना जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आते ही आप लोगों से ना छूटे। स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि कैंप हाउस के बिल्डिंग में चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है। बम की तरह चारों तरफ धमाका हो रहा है और सारे स्टूडेंट बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। उसी वक्त 4 स्टूडेंट सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी उन चारों के ऊपर एक बड़ा सा झूमर गिर जाता है जिससे वो सब वहीं झूमर के नीचे दब जाते हैं और उनका उधर ही काम तमाम हो जाता है। उसी वक्त और 2 लड़की बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक लड़की अचानक से नीचे गिर जाती है और जब दूसरी लड़की देखती है उस लड़की के पीछे पीठ पर किसी ने चाकू मार दिया होता है जिससे वो बहुत डर जाती है और जब पीछे देखती है वो शॉक हो जाती है क्योंकि जिसने चाकू मारा था अब उसके पीछे पड़ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ मोची चुकी और तुलसीगढ़ा खिड़की के बाहर की ओर भाग रहे होते हैं और उन दोनों के पीछे एक औरत उनको मारने के लिए आ रही होती है लेकिन वो दोनों उससे बचते हुए खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। तभी वो औरत तुलसीगढ़ा के ऊपर नुकीली रॉड से हमला कर देती है। उसी वक्त मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और तुलसीगढ़ा को उस औरत से बचा लेते हैं और वहीं पर ही उस औरत को मार डालते हैं। फिर उन दोनों को बाहर कार के पास छोड़कर आते हैं और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए बिल्डिंग में चले जाते हैं। फिर इधर कोइची को देखते हैं जो मिसाकी को ढूंढ रहा होता है। तभी मार्सू नाम की एक लड़की जो स्टार्टिंग में उस चाकू वाला इंसान से भाग रही होती है वो कोइची की ओर दौड़ते हुए आती है। उसी वक्त पीछे से कोई उसके गले पर चाकू मारता है जो उसके गले के आर पार हो जाता है जिस वजह से तुरंत ही उसी का मौत हो जाता है। जब कोइची उस इंसान को देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि वो काजामी होता है। काजामी कोइची से पूछता है क्या तुम उस लड़की को जानते हो? उससे कोइची हाँ बोलता है। फिर काजामी उसकी और फीलिंग इंटेंशन से देखता है और बोलता है मुझे लगा ये लड़की एक्स्ट्रा पर्सन होगी लेकिन मैं गलत था। और साथ ही कहता है कि बाकी स्टूडेंट कहते हैं कि मिसाकी डेथ पर्सन है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्स्ट्रा पर्सन तुम हो क्योंकि तुम्हारे आने के बाद से ही श्राप शुरू हुआ है। और इतना बोलते ही वो कोइची के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। यहाँ साफ साफ दिख रहा होता है कि काजामी खुद को बचाने के लिए सबको मारने लगा था क्योंकि उसे लगा था वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट को मार देगा तो वो बच जाएगा। इधर कोइची उसके हमले से बचते हुए बोलता है कि मैं एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं मई मंथ में आया था जबकि श्राप अप्रैल से शुरू हो गया था। लेकिन काजामी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और कोइची के ऊपर हमला करने लगता है। वो कोइची के सिर पर अपने सिर से हमला कर देता है और जोर से धक्का देता है जिस वजह से कोइची एक दरवाजे से टकराते हुए उसे तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है। काजामी आके उसे मारने ही वाला होता है कि ठीक उसी वक्त अकाजावा आके रॉड से काजामी के सर पर जोर से मारती है जिससे उसका सर फट जाता है और बहुत खून बहने लगता है जिस वजह से काजामी वहीं पर अनकॉन्शियस हो जाता है। अकाजावा बोलती है तुमने 2 लोगों का खून किया है और मरना तो तुम्हें चाहिए। और फिर से काजामी को मारने वाली होती है कि मिस्टर चिबिकी आ जाते हैं और अकाजावा के हाथ को पकड़ लेते हैं और समझाने लगते हैं कि एक दूसरे पर हमला करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अकाजावा खुद को छुड़ा के वहाँ से चली जाती है। कोइची और मिस्टर चिबिकी काजामी को लेके कार के पास आते हैं और जब तुलसीगढ़ा काजामी को उठाने की कोशिश करता है तो वो कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करता। देखने पर लगता है कि काजामी अब मर चुका है। कोइची को देखते हैं जो फिर से बिल्डिंग में जाके मिसाकी को ढूंढने लगता है और चारों तरफ देखते हैं कि हर तरफ आग ही आग है जिस वजह से बिल्डिंग धीरे धीरे टूट रहा होता है। तभी कोइची ऊपर मिसाकी को खड़ी हुई देखती है और उसके सामने अकाजावा एक बड़ी सी नुकीली रॉड पकड़े हुए खड़ी है जो मिसाकी को मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। ये देख कोइची अकाजावा को रोकने को बोलता है और उसके ओर दौड़ने लगता है लेकिन अकाजावा कोइची के ऊपर ही हमला कर देती है जिससे कोइची को लग जाती है और वो गिर जाता है। अकाजावा का कहना था कि वो ऐसे करके सबको बचा रही है और वो मिसाकी के ऊपर हमला
हमला करने लगती है, जिससे मिसाकी खुद को बचाने की कोशिश करती है। ठीक उसी वक्त अचानक से जिस बिल्डिंग में खड़े हुए होते हैं वो टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। वहाँ से मिसाकी फिर से उठती है और सीढ़ियों के ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन अकाजावा भी फिर से पकड़ लेती है और जैसे कि वो उसे मार के ही छोड़ेगी और वहाँ से ही धक्का दे देती है, जिससे दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। अकाजावा मिसाकी को एक जोरदार किक मारती है, जिससे उसकी आई पे झूल जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर अकाजावा मिसाकी को नुकीली रॉड से मारने वाली होती है कि कोइची पीछे से आके अकाजावा को एक स्पेयर मार के दूर कर देता है और अकाजावा को बताने लगता है कि मिसाकी एक्स्ट्रा पर्सन नहीं है, लेकिन अकाजावा कुछ भी सुनने की हालत में नहीं थी और कोइची के ऊपर भी हमला करने लगती है और बोलती है कि मैं बस हम सबको बचा रही हूँ और अगर तुम्हें भी मरना है तो तुम भी मरो। लेकिन किस्मत का खेल देखो कि उस वक्त एक जोरदार लाइटिंग होता है और जिस वजह से हॉल के सारे ग्लासेस टूट जाते हैं और कुछ ग्लास पीसेस आके अकाजावा की बॉडी की हर जगह घुस जाते हैं और अकाजावा मरने की हालत में होती है। ये देख कोइची अकाजावा के पास आ जाता है और अकाजावा बताती है कि हम जब पहली बार मिले थे तब मैं पूछी थी कि क्या हम पहले मिल चुके हैं, लेकिन तुम तब बता नहीं पाए थे और वो 1.5 साल पहले का था जब हम पहली बार मिले थे। और यहाँ पता चलता है कि पिछले एपिसोड में अकाजावा जो सपना देखी थी कोइची के बारे में, असल में वो एक हकीकत था और वो दोनों पहली बार नदी के किनारे मिले थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बस 1.5 साल पहले की बात कोइची को याद नहीं था। इधर अकाजावा की मौत के बाद कोइची देखता है तो मिसाकी वहाँ पर नहीं थी, तो वो मिसाकी को कॉल करती है तो मिसाकी कॉल रिसीव करके बताती है कि वो बिल्डिंग के पीछे बैकयार्ड में है और वो यहाँ ना आए और आएगा तो वो बहुत पछताएगा। लेकिन कोइची मिसाकी की कोई भी बात नहीं सुनता और वो मिसाकी के पास आ जाता है और वो पहुँचते ही देखता है मिसाकी के हाथ पर एक कुल्हाड़ी होता है और मिसाकी जहाँ पर खड़ी थी उसके नीचे की और एक इंसान पेड़ के नीचे दब गया है और बस उसके हाथ दिख रहा होता है जो बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा होता है। ये देख कोइची बोलता है हमें उस इंसान की मदद करना चाहिए, लेकिन मिसाकी मना कर देती है और बोलती है कि मैं उस पर डेथ कलर देख सकती हूँ और मुझे इन सब को अकेले ही हैंडल करने दो और तुम आगे मत आना। ये सुन कोइची कंफ्यूज होने लगता है। इधर मिसाकी कुल्हाड़ी लेके उस पर्सन को मारने वाली होती है कि वो इंसान का आधा शरीर बाहर निकल जाता है, जिससे देख कोइची पूरा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता और मिसाकी से पूछने लगता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये एक्स्ट्रा पर्सन है। और हम देखते हैं वो एक्स्ट्रा पर्सन कोई नहीं बल्कि एक टीचर है और वो मिस मिकामी होती है। और शॉकिंग की बात ये है कि कोइची उनको आंट रिको बोल के पुकारता है, मतलब कि आंट रिको और मिस मिकामी एक ही पर्सन है। एपिसोड फर्स्ट में हमने देखा था कि आंट रिको कोइची को 4 रूल बता रहे होते हैं, जिसमें 4th रूल ये होता है कि जो हमें नहीं दिखाया गया वो ये था कि आंट रिको अपना टीचर वाला रूप दिखा के बोलती है वो कभी उन्हें स्कूल में आंट रिको ना पुकारे और ये सबसे छुपा के रखा था। तभी मिसाकी बोलती है तुम्हें पता है क्लास 3 के अलावा किसी और क्लास के पास होमरूम टीचर नहीं है, बस क्लास 3 में है और क्लास 3 के क्लासरूम में कोई भी एक्स्ट्रा डेस्क नहीं है बल्कि फैकल्टी रूम में एक टीचर की डेस्क कब पड़ी थी। इसका मतलब स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर की डेस्क एक्स्ट्रा कब पड़ी थी और उस वक्त मिस मिकामी वो एक्स्ट्रा टीचर थी जो अप्रैल को आई थी और कोइची को बताती है कि तुम पीछे हट जाओ और मुझे ये सब करने दो। लेकिन कोइची सामने आ जाता है और बोलता है ये मुझे करने दो और कोइची कुल्हाड़ी उठा के मारने वाला होता है कि मन में सोचने लगता है मिसाकी जो भी बोल रही है क्या ये सब सच है, अगर नहीं हुआ तो मैं एक हत्यारा बन जाऊंगा। तभी मिसाकी बोलती है मुझ पर यकीन करो मैं जो भी बोल रही हूँ सब सच है। और फिर आगे मिसाकी बताती है कि उसने 1.5 साल पहले नदी के पार एक लड़का एक लड़की को पीछे से चाकू मार के नदी में फेंक देता है और ये सब होते हुए उसने देख ली थी और जो मरी थी वो मिस मिकामी ही थी। ये सुन कोइची को अकाजावा की वो बातें याद आ जाता है जो उसने कही थी कि वो 1.5 साल पहले मिले थे और तब कोइची किसी अपने को खोया था। उसके बाद कोइची एक गहरी सांस लेता है और कुल्हाड़ी उठा के आंट रिको को आजाद कर देता है इस श्राप से और गुड बाय बोलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ मिसाकी और कोइची मिस मिकामी के कब्र पर प्रे करते हैं और दोनों की बातों से पता चलता है कि उन दोनों को सिर्फ मिस मिकामी याद है। और लास्ट यानी फाइनल सीन में देखते हैं कि मोचिजुकी और त्वाशिगारा वैसा ही कैसेट रिकॉर्ड करते हैं जिसमें इस श्राप का पूरा इंसिडेंट बताया गया है और उसे सही जगह
जगह पर रख देते हैं ताकि आने वाले स्टूडेंट जो इस श्राप से सफर करेंगे उनको इसका हल मिल जाएगा। और ये एपिसोड फाइनली यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और स्टार्टिंग से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों को किसी सीरीज और मूवीज या मंगा का एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।